हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज संकल्प बैच के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग फिर से बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। सो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी देखा होगा, जहां पर मैंने कुछ बेसिक फॉर्म्स करवाए थे, जिनके अंदर आपको याद होगा कि कुछ लेंथियर क्वेश्चंस भी थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन सभी फॉर्म्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, रगड़ लिया होगा, कम से कम आधी कॉपी तो भर ही ली होगी। तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने कुछ और नए फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लेकर आऊंगा, जिनकी मदद से हमारे एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ दी जो एक्सरसाइज हैं वो आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली यू विल फील लाइक अ प्रो कि सर एनसीईआरटी के सवाल देखते ही सॉल्व हो रहे हैं, एकदम धुआंधार तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे तो यू विल गेट दैट क्वेश्चन कि वो सर एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में बदल जाएगा और आप वहां से चुटकियों में आंसर निकाल कर दे देंगे। तो ये करना है, लेकिन मैंने जैसा आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया कि आप एनसीईआरटी को अभी टच ना करें, बिल्कुल ना करें। अभी आप मेरे साथ साथ पूरा लेक्चर देखते जाइए, जितना लेक्चर चल रहा है देखते जाइए देखते जाइए। जिस दिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर हो जाएगा खत्म, तब आप उठाइएगा एनसीईआरटी और फिर एनसीईआरटी में देखिएगा कि धड़ 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 सवाल निकलते जा रहे होंगे। रुकेगा, एक दो सवाल रुकेगा, लेकिन बाकी सबको आप पहचान लोगे कि सर ने ये वाली फॉर्म बताई थी, सर ने ये वाली फॉर्म बताई थी, सर ने ये वाली फॉर्म बताई थी, अरे ये तो यहां डाल रखा है, अरे इसको तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। वो वाली फीलिंग आप लोगों के पास आ जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली रॉक यार, डेफिनेटली, है ना। तो बस आज फिर से कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से टिपिकल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स हैं। इनको करने का अपना ही एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद वो सॉल्व होता है। सो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन का। लेट्स बिगिन। तो आज फिर से हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्म नंबर 8। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया था, जो कि बेसिक्स थे, जिसमें कुछ खास फॉर्म्स भी आपको आगे फॉर्म नंबर 6, 7 के बारे में बात करें तो वो थोड़े से स्पेशल टाइप्स ऑफ थे। यहां पर भी अब हम लोग थोड़े स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और आगे भी आने वाले क्लासेस में कुछ और फॉर्म्स हमारे बचेंगे, जिन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आज की क्लास जो है फॉर्म्स के नाम पे ही डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, हमारे पास अगर इस तरीके के इंटीग्रेशन मिलते हो जिसमें 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस साइन mx या कॉस mx दिखता हो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में अलाउड है। अब ये m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है यहां पर। तो यहां पर हमारे पास स्टेप्स नहीं है बाबा, यहां पर हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड्स माने सर, पहला मेथड है कि आप रेशनलाइजेशन मेथड करके इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। दूसरा मेथड है कि सर हम लोग इस वाले मेथड का, इस वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो सेकंड वाला मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं बताऊंगा आपको दोनों ही, लेकिन आपको जो पसंद आए ना रे बाबा वो कर लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट मेथड डिफरेंट आंसर्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको मोस्टली, अगर मैं सच्ची बताऊं तो रेशनलाइजेशन मेथड इज अ गुड मेथड, ठीक है। दूसरे वाला जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन अगर मांग रहा हो, मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दे रहे हैं और वहां पर ऐसे सॉल्यूशंस आप लोगों के पास जो ऑप्शंस में ना मिले, रेशनलाइजेशन वाला आंसर ना मिले, तब आप क्या करेंगे? तब आप इसके दूसरे वाले मेथड को अप्रोच करेंगे और वहां से देखिएगा आपका ऑप्शन मैच करेगा। सो बस मैं ये बता रहा हूं, बट मेरी पर्सनल चॉइस अगर मैं बताऊं तो रेशनलाइजेशन मेथड इज अ वेरी गुड मेथड इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन विद सम प्रॉब्लम्स, सम एग्जांपल्स। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं कि 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स हो जाए, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन 2x हो जाए, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 3x हो जाए, 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x हो जाए। तो इन दैट केसेस हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखिए दोस्त, यहां पर ये क्या कह रहा है कि सर इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, उतना ही मजेदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। पहला सवाल हमें दे रहा है कि सर 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स दे रहा है। ओके सर,
ये हम लोगों को मिल रहा है 1/1 प्लस साइन एक्स दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि 1/1 प्लस साइन एक्स जो है इसको रेशनलाइजेशन कर दिया जाए। तो रेशनलाइजेशन आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 1/1 प्लस साइन एक्स आपको दिया जा रहा है, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स कर दीजिए। तो ऐसे करके हम लोग इसे फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा सर? न्यूमरेटर बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग हो सके तो एक स्टेप लगाकर लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? सिंपल सी चीज है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना आप लोगों के 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना सेंस होना चाहिए कि आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर। जानते हो ना, बच्चे कहते हैं सर तैयारी तो पूरी थी, सवाल भी सारे आते थे, लेकिन क्या हुआ, टाइम नहीं बचा तो कुछ सवाल छूट गए। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स लिखने हैं, कौन से स्टेप्स इररिलेवेंट होते हैं, जिसको हम ना लिखें तो भी चल जाता है। ये बात भी पता होनी चाहिए, है ना? चलो, तो सर अब अगर मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर दूं, एलसीएम ब्रेक का मतलब एक बार बच्चे मैं 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, एक बार मैं साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, तो इससे मुझे क्या देखने को मिलेगा? आप देखिए दोस्त, आपको 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा आपके पास सेक एक्स टैन एक्स। कितना बन जाएगा? सेक एक्स टैन एक्स। क्या हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ सर, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है अपने पास टैन एक्स, और जबकि सेक एक्स टैन एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? सेक एक्स हो जाएगा, तो टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सर ये तो बड़ा आसान था, सिर्फ रेशनलाइजेशन करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग इस तरीके से रेशनलाइज करके करते हैं। अब देखिए दूसरा वाला मेथड आप लोगों को थोड़ा दिक्कत में ही लगेगा, आपको लगेगा सर ये तो ज्यादा ही कर रहे हो, आप एक्सैजरेट कर रहे हो चीजों को। देखना आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर होगा, सेकंड मेथड होगा इंटीग्रेट करने का। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से इंटीग्रेट करता हूं, 1/1 प्लस साइन एक्स आपको दिया जा रहा है दोस्त, है ना? ठीक है सर, हमें क्या करना है? हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करने की इच्छा है, लेकिन सर कॉस तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, 7 समंदर पार भी बोले तो दूर तक हमें कॉस तो दिखाई नहीं दे रहा है इस इंटीग्रल में। तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग इसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हम कहेंगे सर ये हमारे पास 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स में तो लिखा जा सकता है ना? अब तो कॉस आ गया। हाँ सर आ गया। अब अगर मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यानी इस एंगल का आधा, इस एंगल का आधा कितना हो जाएगा? π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, और ये ऐसा करके कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा, है ना? ऐसा आ जाएगा। अब सर अब बच्चे 1/2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। 1/2 को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा सर? सेक स्क्वायर बचेगा और π/4 माइनस x/2 ऐसा करके कुछ आ जाएगा। जी सर ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। हाँ सर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा 1/2 tan आ जाएगा, और π/4 माइनस x/2 तो रहेगा ही, लेकिन सर इसका जो वेरिएबल है वो एक लीनियर वेरिएबल है, x की जगह पर π/4 माइनस x/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस के 1/2। तो आप कहेंगे सर मुझे इसके माइनस के 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस का सी आ जाएगा। सो ये 1/2 और ये माइनस के 1/2 कैंसिल अगर हो जाता है तो मेरा फाइनल आंसर विल बी माइनस के tan π/4 माइनस x/2। ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। अब आप कहेंगे कि सर डिफरेंट आंसर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं या फिर इसको सॉल्व करूं तो करीब करीब इन दोनों का आंसर सेम है, बस ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है, ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है। दोनों सही आंसर यहां पर माने जाएंगे, बिकॉज एक डिफरेंट मेथड से निकाला गया है और एक डिफरेंट मेथड से निकाला गया है, लेकिन दोनों ही इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो आपको कौन सा पसंद आया? डेफिनेटली आप बोलोगे सर ऊपर वाला पसंद आ रहा है। लगाओ यार, लेकिन प्रैक्टिस इसकी कर जरूर लेना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग के तारों में ना थोड़ी और बिजली दौड़नी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कनेक्शन बनेंगे कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन। तो ये ऑप्शन शायद इस वाले क्वेश्चन में ना लगाओ, लेकिन ऐसा होगा कि कहीं नया क्वेश्चन आए जहां पर आप अटक जाओ, तो आपके पास एक तरीका है कि सर ये वाली चाबी लगाएंगे तो शायद ये ताला खुल जाए। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि बेटा छोड़नी नहीं होती है, इनको करके जरूर देखना होता है, बिकॉज ये मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स काम के होते हैं भाई, काम के होते हैं, है ना? चले, तो एक और सवाल बता दो सर, एक और सवाल बता दो। यहां पर सर साइन वाला मैंने बता दिया, तो अगर माइनस वाला आए तो आप माइनस को रेशनलाइज करके प्लस कर दोगे, नथिंग न्यू, वो भी सेम चीज होगा।
मैं आपको कॉस वाला क्वेश्चन करके बताऊं, ठीक है, कॉस वाला करके बताते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा दोस्त, हम लोग कॉस वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो ये वाला ले लेते हैं, है ना। प्लस वाला आप करके देख लेना, मैंने एक प्लस वाला करवा दिया, एक माइनस वाला करवा लेता हूं, तो भाई मिलजुल के होगा ना। सारा मैं करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तुम क्या करोगे सर, हम आपको देखते रह जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x को इंटीग्रेट करना है, तो सर सबसे पहला मेथड हम लोग रेशनलाइजेशन से करेंगे। तो 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x तो है ही, तो मैं रेशनलाइज कर दूंगा यहां पर 1 प्लस कॉस 4x से, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 1 प्लस कॉस 4x dx हो जाएगा। तो सर न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x आ रहा है, नीचे 1 प्लस कॉस 4x और 1 माइनस कॉस 4x मिलकर बेटा साइन स्क्वायर 4x बना देगा। सिंपल है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो। सर एलसीएम का ब्रेक कर दूंगा तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 4x, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, और कॉस 4x के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर 4x आ जाएगा, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, dx आ जाएगा। अब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 4x को आप लिख सकते हैं कि सर ये कोसेक स्क्वायर 4x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कोसेक 4x कॉट 4x, कोसेक 4x कॉट 4x बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। सर कोसेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉट 4x हो जाएगा, लेकिन सर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लीनियर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। कोसेक 4x कॉट 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोसेक 4x हो जाएगा, लेकिन सर फिर से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस सी मेरे पास ये हो जाएगा इसका आंसर यूजिंग द रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, वही सर सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, क्वेश्चन हो गया। लेकिन सर इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर मैं दूसरे वाला मेथड लगाता हूं तो इट बिकम्स टू इजी, क्योंकि यहां पर कॉस मुझे पहले से दिया हुआ, तो 1 माइनस कॉस 4x दिया हुआ ना दोस्त, 1 माइनस कॉस 4x। तो आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस 4x को तो मैं सेकंड्स के अंदर लिख सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, है ना। 1 माइनस कॉस 4x इज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला कर दो बेटा, तो 1/2 को बाहर कर दें, कर दो सर। 1/2 को बाहर कर दोगे तो इंटीग्रेशन में बेटा यहां पर कोसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा। हाँ सर, कोसेक स्क्वायर 2x dx आ जाएगा। अब बेटा कोसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस के हाफ तो रहेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट 2x हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन 2x है तो सर डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा, और प्लस सी हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज माइनस के कॉट 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी हो जाएगा। तो आप देखेंगे आंसर ये भी सही है, लेकिन सर ऊपर वाले से डिफरेंट आंसर आ रहा है, बिकॉज डिफरेंट मेथड इज यूज्ड। एंड जी डन डन डन, है ना, समझ में आ गया दोस्त। तो ये हुआ आपके 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आइडिया करवाया, कौन कौन से, एक मैंने ये वाला करवा दिया, एक मैंने ये वाला करवा दिया। तो ये दोनों आप लोगों को करना है होमवर्क, और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है दोस्त। आंसर कैसे वेरीफाई करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से बता देता हूं। कहीं भी इस क्वेश्चन को टाइप करो गूगल में, आपको आंसर मिल जाता है और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और अगर सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे आसान तरीका गूगल में लिखना इंटीग्रल कैलकुलेटर। क्या लिखना, इंटीग्रल कैलकुलेटर। भाई सबसे मजेदार चीज है ये, मैंने खोजा था, मतलब जब मैं पता चला कि हाँ गूगल में बहुत सारे तरीके के कैलकुलेटर होते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलेटर भी मिलता है। मतलब वहां पर अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाकर इस इंटीग्रेशन को किसी तरीके से टाइप कर दिया, टाइप करना आसान होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं होती। 1 अपॉन करने के लिए स्लैश लगा दो, 1 माइनस साइन 2x लिखने के लिए जैसे मर्जी लगा दो। तो उसमें अगर आपने ये इंटीग्रल को टाइप कर दिया तो भाई वो पूरे स्टेप्स के साथ आपको आंसर देता है, पूरे स्टेप्स के साथ आंसर देता है। आपको स्टेप्स नहीं देखने हैं, हो सकता है उसके स्टेप्स अलग हों, आपको क्या देखना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैसे आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो, बस इतना करके ही आपका एकदम बढ़िया, ठीक है, डन डन डन। तो हमारा फॉर्म नंबर 7 8 जो है वो क्लियर हो गया है, आप बाकी दोनों होमवर्क में मैंने डाल दिए हैं। चलते हैं फॉर्म नंबर 9 की तरफ। नाउ दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म। इस बार कह रहा है सर स्ट्रक्चर तो सेम है, साइन और कॉस की जगह पे इस बार टैन और कॉट मिल जाता है मुझे, टैन और कॉट मिल जाता है, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस टैन mx या फिर 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉट mx मिल जाता है। तो इस बार हमें स्टेप्स लगाने, इसमें मेथड्स नहीं है दोस्त, मेथड्स नहीं है। पहला स्टेप क्या है, ये कह रहा है कि सर टैन mx को चेंज कर दो साइन mx अपॉन में कॉस mx में,
ठीक है। और अगर कॉट का क्वेश्चन है तो कॉट mx को चेंज कर दो कॉस mx अपॉन में साइन mx में, ऐसे करके चेंज कर दो। एंड उसके बाद आखिरी हमारे पास क्या है कि सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लगाएं, देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस tan x, 1 अपॉन में 1 माइनस tan 2x, 1 अपॉन में 1 प्लस cot 3x, 1 अपॉन में 1 माइनस cot 4x। तो कौन सा करवा रहा हूं बेटा, मैं एक तो ये वाला करवा रहा हूं, एक मैं ये वाला करवा रहा हूं। ऑब्वियसली बात है आप दोनों के खाते में कौन सा गया बेटा, ये दोनों का है, ठीक है जी, बढ़िया है ना। ये सर आपने बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा, आप खुद भी नहीं करोगे, खुद भी कर रहे हो और फिर हमें भी देते जा रहे हो। यही तो मजा आता है यार, जब दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ मैं करता रहूंगा तो मैं फिर वही वाला डायलॉग, मैं पास होऊंगा ना यार, तुम थोड़ी ना होगे, है नहीं, तुम्हें भी करना, ठीक। चलो सबसे पहला सवाल करते हैं, दैट इज 1 अपॉन में 1 प्लस tan x। क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस tan x dx, है ना, 1 अपॉन में 1 प्लस tan x dx। तो हमें सबसे पहले स्टेप में क्या बताया गया कि सर tan x को चेंज कर दो sin x अपॉन में cos x में, तो ये 1 प्लस sin x अपॉन में cos x में बदल जाएगा और dx हो जाएगा। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये 1 तो नहीं बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा sin x प्लस cos x, यानी cos x प्लस sin x आ जाएगा। आपके हिसाब से लिखता हूं वरना आप गड़बड़ हो जाओगे। और अपॉन में जो बेटा cos x है वो ऊपर पहुंच जाएगा, cos x बन जाएगा और dx बन जाएगा। अब तक मैंने पहले स्टेप को सिंप्लीफाई किया हुआ है, पहले स्टेप को। मैं दूसरा स्टेप लगा रहा हूं बेटा। दूसरे स्टेप में क्या बोला गया था कि सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, तो ये ट्वाइस ऑफ cos x अपॉन में cos x प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है सर दूसरा स्टेप भी लग गया। अब दूसरे स्टेप के साथ आपको लगाना है दिमाग, जरूरी है बेटा, जरूरी है ना, करना है। देखो सर दूसरे स्टेप में हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 1/2 तो चल रहा है, चलने दो, ठीक है। ये 2 cos x जो है बेटा, इसको मैं लिखूंगा cos x और थोड़ी दूर में बेटा प्लस cos x, ऐसे लिख दूंगा। तो cos x प्लस cos x 2 cos x ही होता है, हाँ सर होता है। तो यहां पर cos x प्लस sin x चल रहा है, जी सर चल रहा है। अब आप दिमाग ये लगाएंगे कि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है सर, आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है cos x प्लस sin x मिल रहा है डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर यहां पर मुझे एक तो डिनोमिनेटर बना ही लेना है, दैट इज cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, इतना पार्ट आपको डिनोमिनेटर बनाना है। लेकिन sin x तो था नहीं सर, हमने अगर प्लस किया, मैंने प्लस किया तो मुझे ही माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा बेटा, माइनस साइन एक्स कर दूंगा। बात समझ में आई, मैंने एक बार प्लस साइन एक्स कर दिया, एक बार माइनस साइन एक्स कर दिया। किसको देखकर किया बेटा, इसका थोपड़ा देखकर किया, सॉरी थोपड़ा नहीं, इसकी शक्ल देखकर करी, समझ गए ना, समझ गए। तो क्या हुआ कि हमने डिनोमिनेटर को देखा और हमने कहा कि सर मुझे एक बार तो ये बनाना है, एक बार बन गया तो उसको ठीक करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ा। सो हो सकता है किसी में आपको प्लस करना पड़े, हो सकता है किसी में आपको माइनस करना पड़े, ये हम दूसरे वाले एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो अभी मुझे एक बार प्लस करना पड़ा तो एक बार माइनस करना पड़ा। अब मैं इसको क्या करूंगा दोस्त, अब मैं ऐसे कहूंगा कि सर ये एक पार्ट मान लो और इसे दूसरा पार्ट मान लो, एक पार्ट इसे मान लो, एक पार्ट इसे मान लो। तब आप इसका एलसीएम ब्रेक करोगे, ये cos x प्लस sin x एक बार इसको दोगे तो ये कट जाएंगे, बन जाएगा 1। ये cos x प्लस sin x इसको दोगे तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसा दिखेगा ये फ्रैक्शन, सर ये 1/2 इंटीग्रेशन में 1 बन जाएगा कैंसिल होने के बाद, और फिर सर प्लस बन जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ऐसा एक फ्रैक्शन बन जाएगा, है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन आपका 90% सॉल्व हो चुका है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी पुट कर देना है, यानी पुट cos x प्लस sin x बराबर t। तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के sin x और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, यानी इसका dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dt के बराबर डिफरेंशियल हो जाएगा। सर ये तो cos x माइनस sin x ही दिया, ओए हुई इधर देखो, cos x माइनस sin x dx कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो सर ये इंटीग्रेशन किस में बदल गया, ये इंटीग्रेशन बदल गया 1/2। सर ये तो हमें t के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, मुझे दो इंटीग्रेशन में तोड़ना था पहले, इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक में तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा और एक में बेटा 1/2 क्या बन जाएगा, ऐसे करके। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, हाँ जी इरेज हो गया। और एक बार ये बन गया cos x माइनस sin x
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx बन जाएगा। तो अब यह सर यहां देखिए, ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx हमारे पास क्या बन जाएगा सर, dt बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इंटीग्रल विल बी लुकिंग लाइक 1 अपॉन में 2 1 dx प्लस 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में t। हाँ सर, तो 1 अपॉन 2 1 dx का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये x अपॉन में 2 हो जाएगा, और dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log मॉडुलस t हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग कर सकते हैं बेटा, फाइनल आंसर क्या करेंगे कि सर x अपॉन में 2 तो है ही, और 1 अपॉन में 2 लॉगरिदम में क्या मिल रहा है, हमने किसको टी पुट किया था, cos x प्लस साइन एक्स को, तो मॉडुलस में cos x प्लस साइन एक्स प्लस c इज द फाइनल आंसर। है ना, बढ़िया जी, डन डन डन, एकदम समझ में आया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। मैं जितने हो सके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, कैटेगराइज होकर चीजें जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सर। उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस कॉट 4x लगाते हैं। ठीक है सर, तो यहां पर हमने को चेंज कर देना होगा, कैसे, 1 माइनस ये बन जाएगा cos 4x अपॉन में sin 4x बन जाएगा, और dx आ जाएगा। सर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये sin 4x माइनस cos 4x बन जाएगा, और sin 4x ऊपर चला जाएगा तो ऐसा पहुंच जाएगा, और यहां पर dx आ जाएगा, ऐसा कुछ बन गया। सर फिर क्या था, अगला स्टेप क्या था, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 और 2 से हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ sin 4x डिवाइडेड बाई sin 4x माइनस cos 4x बन जाएगा। इसके बाद क्या करना था सर, इसमें दिमाग लगाना था। ठीक है, तो दिमाग हम लगाएंगे, तो हमने कहा सर sin 4x को मैं sin 4x और थोड़ी दूर में प्लस sin 4x लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है सर। और डिनोमिनेटर में क्या था सर, डिनोमिनेटर में sin 4x माइनस cos 4x था। ठीक है जी, ओके। मैंने इसमें क्या कहा था कि सर मुझे डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर क्या है, sin 4x माइनस cos 4x, तो आप कहेंगे सर sin 4x माइनस cos 4x कर दिए, तो सर cos 4x को मैंने माइनस किया ना, तो अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, यानी प्लस cos 4x यहां पर करना पड़ेगा। सो इस बेसिस पे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और आपने इसको एक पार्ट मान लिया, आपने इसको दूसरा पार्ट मान लिया, और यहां पर dx ले लिया। तो अब हम लोग एलसीएम तोड़कर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये पहला वाला पार्ट तो सर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1, है ना। और फिर सर प्लस के साइन के साथ हमें फ्रैक्शन मिलेगा sin 4x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x माइनस cos 4x, और ये इसका हो जाएगा dx। सर ऑब्वियसली बात है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं इंटीग्रल को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। 2 पार्ट में तोड़ दूंगा तो बेटा 1/2 एक बार आ जाएगा 1 dx, और एक बार आ जाएगा माइनस प्लस 1/2 sin 4x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x माइनस cos 4x। ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर को बेटा आप t पुट करो, तो आपके पास sin 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर, 4 cos 4x। मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेट मी राइट इट अगेन, पुट sin 4x माइनस cos 4x को t पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos 4x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस 4 sin 4x आ जाएगा दोस्त, है ना, और इसका dx बराबर dt हो जाएगा। सर एक्चुअली में थोड़ा सा गड़बड़ ये है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है जी, dt इधर हो गया। सर इसमें 4 आ रहा है जबकि ऊपर 4 नहीं आ रहा है, समझ जाओ क्या करना है। सर हमारे पास cos 4x प्लस sin 4x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगा dt अपॉन में 4। तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये सर क्या बन गया, dt अपॉन में 4 बन गया, दिस पार्ट इज dt अपॉन में 4। नाउ दिस इंटीग्रेशन कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx तो है ही, प्लस सर 1/2 तो था ही, और ये बन जाता है हमारे पास 1 अपॉन में t इंटू dt/4 बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है, यस सर। तो इसका हो जाएगा बेटा x अपॉन में 2 हो जाएगा, यहां पर बेटा 1/8 हो जाएगा, और log मॉडुलस t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी लुकिंग लाइक x अपॉन में 2 प्लस 1/8
लॉगरिदम ऑफ मॉड्यूलस में क्या आ जाएगा, साइन 4x माइनस कॉस 4x, क्योंकि जो सब्सटीट्यूशन था वही रीसब्सटीट्यूशन कर देंगे, प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, सेम प्रोसीजर, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आप लोगों को लगाना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, और कुछ मेरे पास कहने के लिए है ही नहीं, जब है ही नहीं, प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है इंटीग्रेशन को क्रैक करने का। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं कि आप ऐसे ऐसे देखिए, लेकिन जब तक आप दिमाग और हाथों के बीच में वो कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, तब तक सब बेकार, सब बर्बाद। ठीक है जी, चले। तो सर ये वाला फॉर्म भी समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क में छोड़ दिए, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो, मुझे मालूम है। तो चलो अगला फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म से क्या कह रहा है कि सर फॉर्म नंबर 10, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा यहां पर कुछ कह रहा है कि वेयर m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये बात ध्यान रखिएगा, हमें इसी फॉर्म में मिलता है। इवन आपको लग रहा होगा कि इवन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, वो ऑड में ही मिलेगा। ठीक है, ऑड में ही मिलता है। तो अब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पर आप देखिए बेटा क्या दे रहा है, या तो साइन की पावर में m दे रहा है और कॉस x अलग से दे रहा है, या तो कॉस की पावर में m दे रहा है और साइन x अलग से दे रहा है, और इवन पावर नहीं दे रहा, ऑड पावर ही दे रहा है। तो इसका स्टेप क्या है सर, इसका स्टेप ये है कि डिवाइडिंग बाय साइन की पावर m प्लस 1x। अगर यहां पे मान लो 3 दे रहा है तो आप यहां पर 4 से डिवाइड करोगे, अगर यहां पर 5 दे रहा है तो आप यहां पर 6 से डिवाइड करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कह रहा है कि अगर साइन का क्वेश्चन है तो साइन की पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड करना, और अगर कॉस का क्वेश्चन है तो कॉस की पावर बढ़ाकर 1 से डिवाइड करना, आपका आंसर वहीं से आना शुरू हो जाएगा। नहीं मालूम चल रहा है? देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए दोस्त, पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे 1 को और साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स को, दोनों को डिवाइड करना होगा किससे सर, साइन की एक बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना होगा, यानी साइन की पावर 4x और यहां पर साइन की पावर 4x से डिवाइड करना होगा और dx हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा कोसेक की पावर 4x बन जाएगा, और यहां से सर साइन क्यूब कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ कॉट एक्स आ जाएगा। ओ तेरी, अच्छा ये इस शक्ल में आ जाएगा, है ना, ये ऐसी शक्ल ले लेगा दोस्त। अब हम लोग जानते हैं कि सर जब भी कोसेक की पावर 4 दिखता है तो उसे 2 की पावर में तोड़ते थे, याद है ना? याद है सर, याद है। तो मैं इसको पीछे ही करता हूं यार, यहां क्यों कर रहा हूं, मैं नए पेज में करता हूं। चलो, हमने क्वेश्चन लिया कि सर हमें दिया गया 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स दिया गया है। ओके सर, हमने ये कहा कि सर 1 को भी हम लोग साइन की पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर देते हैं, और साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स को भी हम लोग 1 पावर बढ़ाकर डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, और ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कॉट एक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, कोसेक स्क्वायर को मैं 2 के पावर में तोड़ दूंगा, सर कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक स्क्वायर नहीं है सर, कोसेक की पावर 4 है। ठीक है, तो इसे 2 में तोड़ दूंगा तो ये बेटा 1 कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और दूसरा भी कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। डिवाइड में हमारे पास कॉट एक्स है, कोई परेशानी नहीं अभी तक। बेटा 1 कोसेक स्क्वायर को हम लोग तोड़ देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, क्योंकि यही मेथड होता है ना, सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉट एक्स है, और अगले वाला कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो मेरा यहां से तो बड़ा बहुत जोर से मन कर रहा है क्या सर कि कॉट एक्स को टी पुट कर दूं। कॉट एक्स को टी पुट करूंगा तो बेटा मेरे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो होगा वो डी बन जाएगा। इट मीन सर कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो होगा वो मेरे पास माइनस डी बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कौन बन गया सर, माइनस की डी बन गया। अच्छा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी बन गया, तो ये इंटीग्रल किस में बदल गया सर, ये इंटीग्रल बदल गया माइनस के डी टी। ठीक है, ये बन गया सर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी बन गया। सर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो माइनस का साइन ये 1 अपॉन में टी प्लस टी में बदल गया, और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। सर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विल बी लॉगरिदम मॉड टी हो जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो बेटा टी को वापस रिप्लेस कर देंगे कॉट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर माइनस के लॉग कॉट टी कॉट एक्स, और माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। जी बढ़िया जी, है ना, डन डना डन, इजी था, बिल्कुल इजी था सर। और एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखो साइन की पावर 5 दिया है तो ऑब्वियस सी बात है
होमवर्क, आप लोगों का होमवर्क है ना। cos की पावर 3 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सर ये वाला मैं होमवर्क में दे देता हूं, मैं थोड़ा सा 5 वाला पावर दिखा देता हूं, कहीं आप बोलोगे सर आप आसान आसान वाले कर लेते हो, मुश्किल मुश्किल वाले हमें दे देते हो, तो बेकार में मेरा नाम बदनाम करोगे तुम लोग हैं। चलो इधर देखो, हमें क्या क्वेश्चन दिया गया सर, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 में cos की पावर 5 दे दिया गया और sin x दे दिया गया। ठीक है सर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 1 को बेटा cos की पावर 6 से डिवाइड करूंगा। ठीक है सर, और इसे बेटा cos की पावर 5x sin x को भी cos की पावर 6 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा सर, ऊपर बन जाएगा sec की पावर 6x, नीचे बन जाएगा बेटा 5 से 5 कटा और नीचे आ जाएगा tan x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब sec की पावर इवन है तो इसे भी मैं 2 के पावर में तोड़ता हूं, तो 2 के पावर में तो नहीं टूटेगा सर, ये ऐसे टूट जाएगा कि ये sec स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और एक sec स्क्वायर x को अलग रख देंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इसको अलग क्यों रख रहा हूं, क्योंकि जब मैं tan x को t पुट करूंगा तो बेटा sec स्क्वायर x dx जो है वो मेरा डिफरेंशियल बन जाएगा। ये विजन है मेरा इस क्वेश्चन को लेकर। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये विजन होता है, हम लोग आगे का सोचते हैं बेटा, हमें अगला स्टेप नहीं, हमें अगले से भी अगले से भी अगले का सोचकर चलना पड़ता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। स्पेसिफिकली बोले तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत आगे का सोचकर चलना पड़ता है। ठीक है, अब सर ये जो sec स्क्वायर x है इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, और अपॉन में बेटा tan x दिया गया है, तो ये कौन बन जाएगा सर, sec स्क्वायर x dx एज इट इज है। अब मेरा फिर से बहुत जोर से मन कर रहा है क्या करने का, tan x को t रखने का, तो जैसे मैं tan x को t रखूंगा तो वी विल बी गेटिंग sec स्क्वायर x dx बराबर dt मिल जाएगा, यानी कि सर ये sec स्क्वायर x dx जो है ये मेरा dt बन जाएगा। यही विजन था मेरा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर बन गया और ये नीचे t आ गया और इसकी वैल्यू dt बन गई। सर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग खोल लें, खोल लो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई t, और इसका dt चल रहा है। इसको बेटा एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा सर, 1 में t आ जाएगा, t की पावर 3 आ जाएगा और प्लस 2t आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिदम मॉड t हो जाएगा, प्लस टी क्यूब का कितना हो जाएगा बेटा, t की पावर 4/4 हो जाएगा, और 2t का हो जाएगा बेटा t स्क्वायर हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर दो tan x के बेसिस पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉगरिदम tan x प्लस tan की पावर 4x बाई 4 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, नहीं बाई 2 तो है ही नहीं, प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। इतना मुश्किल तो नहीं लगा ना, पावर बढ़ाई लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ सर, वही वाली चीज ना एक आइडेंटिटी में खुल गई, और वो आइडेंटिटी जो है वो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। अगर इससे भी ज्यादा पावर हुई तो हो सकता है सर वो पावर 6 में खुल जाए, तो वो 3 क्यूबिकल आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन के साथ मैं यही बोलूंगा ताकि आप लोगों के कान में घुस जाए ये बात अच्छे से। हम लोग आ रहे हैं बेटा फॉर्म नंबर 11। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्कर्स में अपनी जगह बनाता है। लेंदी क्वेश्चन हम लोग इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग हमारा लगता है, मतलब लंबा क्वेश्चन नहीं है, दिमाग ज्यादा लगता है, तो दिमाग का पैसा है बेटा, दिमाग पैसा नहीं, दिमाग के मार्क्स है बेटा। ठीक है, ठीक है, दिमाग के मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में, तो जो एक्स्ट्रा दिमाग लगता है उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि सर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि सर या तो दोनों कॉस होंगे या तो दोनों साइन होंगे, या तो दोनों कॉस होंगे या तो दोनों साइन होंगे। अब इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चे आपको यहां पर प्लस मिल रहा है तो यहां पर भी प्लस मिलेगा, ठीक है, और अगर यहां माइनस मिल रहा है तो यहां माइनस मिलेगा, यानी ऑल्टरनेट साइंस नहीं होंगे, प्लस है तो माइनस नहीं होगा, प्लस है और माइनस है तो प्लस नहीं होगा, अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस होगा, दोनों केसेस में ऑल्टरनेट साइंस का क्वेश्चन ही नहीं बनता इसके अंदर। ठीक है, बनता भी है तो फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास x प्लस माइनस ए और x प्लस माइनस बी का कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल रहा है। स्टेप्स कह रहा है कि सर स्टेप्स, यहां पर स्टेप्स लग रहे हैं। पहला स्टेप है सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो साइन a माइनस बी से, इसी से करना है बेटा, यहां पर a और b जो दिख रहे हैं ना, इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। अगला स्टेप कह रहा है कि सर हमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उसे यूज करने से पहले हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। सर क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, cos x माइनस एक्स माइनस बी, cos x प्लस ए एक्स प्लस बी, sin x माइनस ए एक्स माइनस बी और sin x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चंस बनते हैं।
तो मैं कौन कौन सा करवा दूं बेटा, मैं एक ये वाला करवा देता हूं, मैं एक ये वाला करवा देता हूं, बाकी दोनों आप लोगों के होमवर्क में गिर गए। सर आप बड़े चालाक हो, बहुत चालाक हो भाई, इसी वजह से तो मैं यहां बैठा हूं और तुम स्क्रीन के दूसरी साइड बैठे हो। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ जाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं सर। हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी दिया जा रहा है, dx दिया जा रहा है। हमसे बोल रहा है कि सर सबसे पहला काम तो ये करो कि साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दो और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसे दिखाई देगा। ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के पास? जी सर, बिल्कुल सर, एकदम सर। दिमाग कहां लगेगा सर? लिख तो दिया, दिमाग कहां लगेगा बेटा? अब दिमाग ये है कि आपको ये जो a माइनस बी दिख रहा है ना, इसको आपको इसमें तोड़ना है, यही दिमाग लगाना है, यही सबसे बड़ा दिमाग है। देखिए हमने कहा सर हमारे पास एक तो x माइनस ए है और एक हमारे पास x माइनस बी है, मुझे इन दोनों में तोड़ना है, या तो इनका प्लस होगा या तो इनका माइनस होगा। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये पता लगाना हमारा टास्क है, टास्क है, टास्क है ना, ये हमारा पता लगाना टास्क है। और बराबर क्या आना चाहिए सर? बराबर आना चाहिए a माइनस बी। थोड़ी देर भी दिमाग लगाओ ना तो समझ में आ जाएगा, और करते 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 आप इसमें टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्टली क्या करना है। आप यहां पर कहोगे सर हमारा जो इसका साइन है, ध्यान से देखना बेटा, इसका साइन क्या है? प्लस है। अगर a का साइन प्लस है और यहां a का साइन माइनस है तो मुझे कंफर्म यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस, इससे ज्यादा समय लगना चाहिए था। अगर यहां प्लस दिख रहा है तो मुझे इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ सर, और यहां पर a का b का साइन कैसा है? माइनस, और यहां पर माइनस दिया हुआ है तो मुझे इस पर प्लस लगाना पड़ेगा। टूट गया, टूट गया भाई, टूट गया। अब इससे ज्यादा क्या ही सोचना है, टूट गया। सर मुझे a माइनस बी जो है वो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, यानी अब जो मैं यहां पर ब्रेकेज करूंगा इसके अंदर वो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि सर ये 1 में साइन a माइनस बी, बाहर वाला तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये जो साइन है ना बेटा, इसके अंदर का जो एंगल है इसको आपने कैसे तोड़ा? a माइनस बी को आपने कहा सर x माइनस बी में से x माइनस ए को माइनस किया, तब जाके ये ऐसे टूट गया, टूट गया है ना। शीशा है ये दिल है, आखिर टूट जाता है। तो ऐसे करके आपने तोड़ दिया, ठीक है जी। तोड़ना सीख गए ना? मैं इसे इरेज कर दूं? नहीं सर इरेज मत करो, आप ऐसे कोने में डाल दो इसको, ये लीजिए, तोड़ दिया इसको, ठीक है सर। अब बेटा ये देखो, इसे ऐसे समझो कि ये कौन है सर? ये a है, ये b है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा भाई, लगा दो फिर, है लगा दो लगा दो लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा? 1 में साइन a माइनस बी बन जाएगा, और फिर साइन a माइनस बी क्या होता है सर? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, जी सर, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, है जी। बढ़िया, डन डन डन, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ही सही लेकिन आएगा। अब सर अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ब्रेक कर देता हूं तो एलसीएम ब्रेक करने से क्या हो जाएगा दोस्त? इधर देखना, ये तो सर बाहर चला ही आ रहा है, बेशरम कहीं का। यहां कौन है? साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए साइन, नहीं, कॉस एक्स माइनस बी, यही दिया हुआ है। हाँ सर यही दिया हुआ है। अब गाने क्यों गा रहे हो? मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरा क्लास, है नहीं? ठीक है। तो अब देखो दोस्त, आपने कहा सर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए से कट गया, सर कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी से कट गया। कितना दूर का विजन होगा उस बंदे का जिसने ये मेथड निकाला होगा, सोचो। हमें तो सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इस मेथड को समझो और समझो कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा,
कितने दूर का विजन होगा उस बंदे का जिसने ये मेथड निकाला है, समझ रहे हो? कितनी मेहनत करी होगी उस बंदे ने। और तुम थर हमथे नहीं होला है, हम तातले क्या कले, आपने आप बताओ, हमथे तो नहीं होला, आप बताओ, बस यही बोलते रह जाना, मैं पिटाई लगाऊंगा। चलो इधर देखो, फिर हमने कहा कि सर यहां से साइन अपॉन में कॉस बन गया होगा, तो दिस इज 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी तो है ही, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये बन गया tan x माइनस बी, ठीक है सर। ये क्या बन गया, माइनस के tan x माइनस ए बन गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, करते हैं भाई। अब तो tan के इंटीग्रेशन तो करने आते हैं ना हमें। tan के इंटीग्रेशन क्या होते हैं सर, log sec x होते हैं। तो साइन ए माइनस बी तो चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x माइनस ए। प्लस सी। फाइनली आप इसे कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टीज हो जाती है बेटा a माइनस बी, अगर आप कर रहे हो log a माइनस log b कर रहे हो तो log a अपॉन में b में बदल जाता है। तो यहां पर log sec x माइनस b डिवाइडेड बाई sec x माइनस a प्लस सी हो जाएगा। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया भाया? सर खूबसूरत बड़ा लग रहा है ना? आप भी ऐसे खूबसूरत तरीके से करोगे ना तो आपको मजा आएगा। तो इसमें काम तो काफी था बेटा, 4 मार्क्स मिलते हैं, दिमाग भी लग रहा है और काफी हद तक मतलब लेंदी क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, बट इजियर स्टेप्स हैं। बस आपको तोड़ना आना चाहिए इस क्वेश्चन को, जितने बेहतर तरीके से आप तोड़ पाओगे उतना ही आसान ये क्वेश्चन बन जाता है फिर उसके बाद, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो सर एक साइन वाला करवा दो ना, प्लीज, जिसमें दोनों प्लस के साइन है, प्लीज कर लो भाई। चलो यहां पर हम चलते हैं कि इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में क्या दे रहा है सर, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। क्या हो रहा है ये, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करना था सर, हमें वही अगेन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना था और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना था। तो डिवीजन हम लोगों ने बाहर कर दिया, मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दिया। तो यहां पर साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी है, ठीक है सर। ध्यान दे भाई, ध्यान दें। हमने कहा कि सर मुझे a माइनस बी को x माइनस ए सॉरी x प्लस ए और x प्लस बी में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर x प्लस ए और x प्लस बी दिया गया है, तो इन दोनों में तोड़ूंगा ना, है ना। तो अब मुझे ये बराबर करने हैं, तो मैंने कहा सर यहां ध्यान देखते हैं, तो a का साइन प्लस है, तो यहां पर a का साइन प्लस है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। सर यहाँ b का साइन माइनस है, यहाँ b का साइन प्लस है, तो इसे इधर माइनस कर देते हैं। अरे वाह, टूट गया यार, ये तो बड़ा आसान काम था सर। आप फालतू में डरा रहे हो हमें, फालतू में डरा रहे हो हमें, तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया, टूट गया ना। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी तो चल रहा है, अंदर वाले साइन के अंदर जो है वो हम लोगों ने तोड़ दिया। कैसे? हम लोगों ने इसको तोड़ा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी में तोड़ दिया, डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी आ रहा है, ठीक है दोस्त जी सर। अब इसमें साइन, फिर से मैंने कहा कि बेटा इसे आप लोग मान लो a, इसे मान लो आप b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, तो ये बन जाएगा साइन a माइनस बी, तो इसे मान लेंगे। और यहां पर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी dx हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कर दे ब्रेक, है ना, एलसीएम ब्रेक करते हैं। तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी है, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए
साइन एक्स प्लस बी dx। अच्छा, कैंसिल कुंसुल करते हैं बेटा, कैंसिल कुंसुल करते हैं। साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा यहां पर, साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी से कट जाएगा सर यहां पर। तो हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा सर, 1 में साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में ये बन गया बेटा कॉट एक्स प्लस बी माइनस कॉट एक्स प्लस ए। सर कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्टली आंसर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 में साइन ए माइनस बी, इसका आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस एक्स प्लस बी माइनस लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस ए। ऐसा करके कुछ आ जाएगा। सर लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो कंबाइन हो जाते हैं और लॉग ए अपॉन में बी बनाता है, तो साइन ए माइनस बी 1 में, और यहां पर लॉग आ जाएगा मॉडुलस में, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए प्लस के सी, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। सर मजा आ गया एकदम, आपने धुआं धुआं उड़ा दिया सर इस क्वेश्चन का। प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए बेटा, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, और लेंदी क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी लगने लग जाएगा जब आप उसे बेहतर तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपको ये मेथड्स जो स्टेप्स मैं लगा रहा हूं, अगर ये स्टेप्स पता ही ना हो तो ये कद्दू क्वेश्चन हिलने नहीं वाला बेटा, कद्दू नहीं हिलने वाला। कहां हिलाओगे, क्या सोच के हिलाओगे, नहीं चलेगा, एक स्टेप नहीं लिख सकते तुम आगे। जब आपको स्टेप पता होगा तभी तो आप इस क्वेश्चन में किक स्टार्ट मारोगे, और किक स्टार्ट लग गया तो बेटा पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, वो आंसर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो सर ये फॉर्म अपने क्लियर हो गई, दो अपने होमवर्क में डाल दिए। अब हम लोग आ रहे हैं अपने 12th फॉर्म की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट फॉर्म। तो बढ़िया है, आराम आराम से डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आज मैंने कुछ अलग अलग फॉर्म्स करवाए, इनको प्रैक्टिस करने में भी आपको थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगेगी भाई, थोड़ी ताकत ज्यादा लगेगी। तो एकदम से अगर बम की तरह गिरता रहूंगा तो सब बेकार हो जाएगा ना भाई, सब नहीं, ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से, है ना, हजम करना है सब कुछ। चलो सर इंटीग्रेशन इज द फॉर्म ऑफ, अब देखो बेटा उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि सर या तो दोनों में कॉस होगा या तो दोनों में साइन होगा। इसमें क्या है सर, या तो कॉस और साइन है या तो साइन और कॉस है, या तो कॉस साइन है या तो साइन और कॉस है। अब इसमें भी चार अलग अलग तरीके से सवाल बन सकते हैं, प्लस माइनस के फॉर्मेट में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बार कह रहा है कि सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी और यूज फॉर्मूला दिस, इस तरीके से कह रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं सर और क्या ही तरीका होगा। तो ये चार, अच्छा इसमें मैं डिफरेंस को समझा देता हूं। देखो बेटा यहां पर हम लोग अगर डिफरेंट वाले ट्रिगो रेशियोज हैं तो आपने कॉस के साथ यूज किया, ठीक है, डिफरेंट ट्रिगो रेशियोज हैं। और अगर यहां पर सेम ट्रिगो रेशियोज हैं, इससे पिछली वाली फॉर्म में अगर आप ध्यान दोगे तो सेम ट्रिगो रेशियोज थे, इसलिए हम लोगों ने साइन का यूज किया था। ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, बस यही ध्यान रखना। तो फॉर्म नंबर 12 के अंदर हमारे पास इतने 4 सवाल में लेकर आया हूं, इनके ऊपर बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सर कौन कौन सा करोगे, सर एक ये वाला कर जाएंगे, सर एक ये वाला कर जाएंगे, बाकी तुम्हारे हाथ में होमवर्क दे जाएंगे, है ना। ठीक है जी, चलो पहला सवाल, 1 में cos x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ये दे दिया सर, डिफरेंट है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर cos a माइनस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या दिया हुआ है, cos x माइनस ए और साइन x माइनस बी, dx आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कहा था कि ये जो एंगल है a माइनस बी, मुझे इसको x माइनस ए और x माइनस बी में तोड़ना है। तो ये देखिए a माइनस बी दिया है और इधर बेटा x माइनस ए और x माइनस बी में मुझे इसे तोड़ना है। तो कॉमन सेंस लगाएंगे बेटा, अगर a माइनस बी को बराबर करना है तो a का साइन सर यहां पर प्लस है और यहां माइनस है, तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। यहां b का साइन माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा। लो जी टूट गया, खत्म खत्म सर खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहां पर 1 में cos a माइनस बी चल रहा है इंटीग्रेशन। इसको हम लोगों ने कहा कि सर ये cos आपने कैसे तोड़ा, सर x प्लस बी प्लस में रहेगा, x माइनस बी प्लस में रहेगा, माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, तब ये टूट जाएगा। और डिवाइडेड बाई सर क्या चल रहा है, cos x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सर इसमें हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज cos a
माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स के रेस्पेक्ट में। सर एलसीएम ब्रेक कर दें क्या? करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन में एलसीएम ब्रेक करूंगा तो बेटा डायरेक्टली लिख दूं, समझदार हो सर। कॉस एक्स देखो कॉस एक्स माइनस और कॉस एक्स माइनस से कट जाएगा जब एलसीएम ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी बचेगा, यानी ये बन जाएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस बी बन जाएगा, है ना। एक स्टेप गोली मारो, बस एक स्टेप, समझो यार। तुम भी तो करोगे, तुम भी तो गोली मारते होगे, ठीक है, मैं भी मार रहा हूँ। तो देखो अगला वाला जब एलसीएम ब्रेक करूंगा तो साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए बचेगा, तो प्लस में क्या बचेगा? tan x माइनस ए बचेगा। हाँ सर, और इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी। अब हम कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो 1 में cos a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और यहां हो जाएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहां प्लस log sec x माइनस ए हो जाएगा प्लस सी। बेटा लॉग्स जब आपस में ऐड होते हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तो 1 में log cos a माइनस बी, यहां पर आ जाएगा log में मॉड्यूलस में ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई सेक एक्स माइनस ए मॉड क्लोज प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है, बस शुरुआत हम लोगों ने cos a माइनस बी से करी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो cos और sin है वो डिफरेंट ट्रिगो रेशियोज का इस्तेमाल हो रहा है, और उस बेसिस पे हम लोगों को cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। चलिए सर एक और क्वेश्चन कर देते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है सर? 1 में साइन एक्स प्लस ए और cos एक्स प्लस बी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई डी एक्स दिया है। तो ऐसे में क्या करेंगे सर? अगेन 1 में cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी डी एक्स। सर मुझे a माइनस बी को क्या करना है? तोड़ना है। a माइनस बी को मुझे तोड़ना है x प्लस ए और x प्लस बी में तोड़ना है, ठीक है सर। यहां ध्यान देने वाली चीज क्या है? यहां a का साइन प्लस है, यहां a का साइन प्लस है, तो ये तो प्लस में रहेगा। सर यहां b का साइन प्लस में है, यहां b का साइन माइनस में, तो यहां माइनस का साइन रहेगा, और ये बराबर हो जाएंगे। हाँ सर ठीक है, टूट गया जी। तो ये बन जाएगा 1 में cos a माइनस बी, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर? cos में ये बन जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसे टूट जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर साइन एक्स प्लस ए और cos एक्स प्लस बी मिल रहा है dx, ऐसा कुछ मिल रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे अगेन, तो ये बन जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो कुछ कटेगा, तो वो कटा हुआ हिस्सा आप लोग विजुलाइज करें और डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। सर cos एक्स प्लस बी और cos एक्स प्लस बी कट जाएगा, तो cos एक्स प्लस ए अपॉन में sin एक्स प्लस ए बचेगा, जो कि हमें cot एक्स प्लस ए रिजल्ट में देगा, प्लस सर sin एक्स प्लस ए और sin एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो sin एक्स प्लस बी अपॉन में cos एक्स प्लस बी बचेगा, जो कि tan एक्स प्लस बी आपको रिजल्ट देगा, और dx हो जाएगा। डायरेक्टली इंटीग्रेट करें और आंसर आपके हाथ में है। ये क्या बन जाएगा सर? ये log में साइन एक्स प्लस ए बन जाएगा, ठीक है,
और ये प्लस लॉग में सेक एक्स प्लस बी बन जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आ रहा है या पिछले में कुछ और डिफरेंट आ रहा था? इसमें x माइनस ए बाद में था, हाँ ठीक है, डिफरेंट आ रहा था। तो ये सर दो लॉग्स अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनकी लॉगरिथम के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस बी लॉगरिथम मॉड में साइन एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सर आपने बोला था कि अगर यहां पर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट साइन आ जाए तब हम लोग क्या करें? तो बेटा तब ना आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बदलनी होंगी, थोड़ी सी चीजें आपको चेंज करनी होगी, वो मैं आपको बताता हूं एक सवाल के माध्यम से। हालांकि ऐसा सवाल आने नहीं वाला है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए, बाई चांस अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? हमने कहा कि सर अगर मुझे क्वेश्चन दे देता है, सपोज कीजिए दोनों डिफरेंट वाले दे देता है, यानी यहां पर साइन एक्स प्लस ए दे देता है और उसके साथ सर कॉस एक्स माइनस बी दे देता है, ऐसा कर देता है, तब हम लोग क्या करेंगे? इन दैट सिचुएशन एक प्लस में दे देता है, एक माइनस में दे देता है, क्योंकि बेटा डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हो रहा है, साइन के साथ कॉस आ रहा है, तो आप यूज तो बेटा कॉस का ही करेंगे, यूज आप कॉस का ही करेंगे, यानी आप कॉस से डिवाइड करेंगे और आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार किससे करेंगे? चेंज कर देना बेटा, इस बार माइनस नहीं, ए प्लस बी का ये चेंज करना, क्योंकि ऑल्टरनेट साइंस है, तो अगर सेम साइन होते तो माइनस का इस्तेमाल करते हैं और ऑल्टरनेट साइन है तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और इस बेसिस पे डिनोमिनेटर में अभी भी साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स माइनस बी चल रहा है, डीएक्स है, ठीक है सर। अब इसको मेरे को ए प्लस बी को इन दोनों में तोड़ना है, आया ना? आया 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 सर, ए प्लस बी को मुझे तोड़ना है एक्स प्लस ए में और एक्स माइनस बी में तोड़ना है। तो सर यहां ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा सर ए का साइन पॉजिटिव है, यहां ए का साइन पॉजिटिव है तो प्लस में रहेगा। सर यहाँ बी का साइन पॉजिटिव है, यहाँ बी का साइन नेगेटिव है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। बस टूट गया, टूट गया, टूट गया भाई, टूट गया सर, टूट गया। चलो 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, सर ए प्लस बी, ओके। और इंटीग्रेशन में इसे मैं तोड़ दूंगा कॉस, कैसे टूटा सर? ये टूटा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी में टूटा, है ना, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी, ऐसे टूट जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। सर फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ही लग रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर, लग तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ही लग रहा है ना, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का ही लग रहा है। तो उस सेंटेंस में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इस पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सर ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना? ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, बन तो रहा है, लेकिन ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है यार, ये तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है बाबू, चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। चलो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी चल रहा है, कोई परेशानी नहीं सर, डीएक्स हमारे पास है, नो इश्यूज। चलिए अब इसको एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस बी तो चल रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन। सर देखिए कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा तो कॉस अपॉन में साइन बेटा क्या आ जाएगा? कॉस अपॉन में साइन आ जाएगा आपके पास कॉट एक्स प्लस ए, ठीक है सर। साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी बेटा प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? टैन एक्स माइनस बी आ जाएगा और डीएक्स, बस इंटीग्रेशन कर देंगे और आंसर हमारे हाथ में है 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ, इसका आंसर आ जाएगा लॉगरिथम साइन एक्स प्लस ए, इसका आंसर आ जाएगा प्लस लॉगरिथम सेक एक्स प्लस बी सेक एक्स माइनस बी, लॉगरिथम्स कंबाइन कर देना, फाइनल आंसर आपके पास रेडी हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? तो कुल मिला के हमें काफी कुछ यहां पर सीखने को मिलता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज की क्लास में मैं इतने ही फॉर्म्स रख रहा हूँ, बिकॉज इतने फॉर्म्स अगर आप लोग ढंग से डाइजेस्ट कर लेते हो
तो आपने काफी मजबूत क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के कर लिए हैं दोस्त, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं। तो होमवर्क आप लोगों को समझ में आ चुका है दोस्त, है ना। सो बस और क्या, करते रहो, है ना। सीधा सीधा तरीका है और कोई तरीका नहीं है। कॉपी भरो, कॉपी भरो, कॉपी भरो, है ना। जितना हो सके मेहनत करो दोस्त, क्योंकि इंटीग्रेशन है ही ऐसी चीज, और इसको मुस्कुराते हुए करिए, बिल्कुल ऐसे घबराते हुए नहीं करिए। जितना मुस्कुराएंगे उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा, एक हिम्मत बनी रहेगी कि करना है मतलब करना है। और जब आप दूर का लक्ष्य देखते हो तो बड़ा उस दूर के लक्ष्य के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, ये नहीं कि लेटे लेटे हो जाता है ना। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।